मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर जब उम्मीदवारों की घोषणा शुरू की गई तो एक एक कर कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया और उसके बाद कई उम्मीदवार बागी भी हो गए क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 229 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और उसमें से एक सीट को बचाकर रखा और इसी एक सीट पर पेंच भी फंस गया। कांग्रेस पार्टी को आखिरकार इंतजार करना पड़ा आखिर तक और उसके बाद उन्हें उस इंतजार पे उन्हें टिकट का घोषणा करना पड़ा और उम्मीदवार को उतारना ही पड़ा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा, इतने इंतजार के बाद दूसरे उम्मीदवार को सीट से क्यों उतारना पड़ा। एक कहावत है कि इंतजार की घड़ी बहुत ही लंबी होती है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश की एक सीट को लेकर हुआ। वो सीट था आमला सीट। पहले माना जा रहा था कि इस सीट पर कांग्रेस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को टिकट देने की योजना बना रही है। एक कांग्रेसी नेता ने उनके नाम का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन पेच फंसा डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे को लेकर। उनके इस्तीफे पर अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है और इसके कारण कांग्रेस ने आमला सीट से थक हार कर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बैतूल जिले की आमला सीट से कांग्रेस ने मनोज मालवीय को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही आमला विधानसभा सीट पर आखिरकार सस्पेंस भी खत्म हो गया। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस ने 230 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। निशा बांगरे की अगर बात की जाए तो निशा बांगरे को बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि मनोज मालवीय कौन है जिन्हें इस सीट से आमला सीट से उतारा गया है। मनोज मालवीय जो आमला की चर्चित सीट से कांग्रेस का टिकट पाने में कामयाब रहे, 2018 में भी इसी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी से नजदीकी अंतर से थोड़े ही कम वोट से हार गए थे और मनोज मालवीय को बीजेपी के डॉक्टर योगेश पंजागरे ने हराया था। दरअसल मनोज मालवीय और उनके समर्थकों ने निशा बांगरे को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद विवाद मचा। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सरकारी नौकरी से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होने के कारण बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम चला और उसके बाद मनोज मालवीय को दोबारा इस सीट पर टिकट मिल सकी है और इसमें वो कामयाबी भी हासिल कर ली है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की अगर बात की जाए तो निशा बांगरे मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात थी। इस साल जून में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के पीछे का कारण को समझ लीजिए कि निशा बांगरे बौद्ध अनुयायियों के एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में और घर के उद्घाटन के लिए उन्होंने छुट्टी मांगी। बांगरे को बैतूल में आमला अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार समारोह में भाग लेना था। इसके लिए उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो उसके बाद 22 जून को सचिव को उन्होंने पत्र लिखा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और उनके इस्तीफे को साफ खारिज कर दिया गया और उनके इस्तीफे को नकार कर ये कहा गया कि आप पे कुछ मामले पेंडिंग हैं, इस वजह से आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर निशा बांगरे ने पिछले सप्ताह 9 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह के आवास पर घेराव करने के लिए बैतूल से भोपाल तक 200 किलोमीटर तक न्याय रैली निकाली थी। इसके बाद बांगरे को भोपाल में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 24 घंटे के लिए जेल भी भेज दिया था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया और साथ में आमला से इसी दौरान टिकट देने की घोषणा तक कर दी। हालांकि जब बांगरे विरोध प्रदर्शन कर रही थी उस दौरान खबर ये भी सामने आई थी कि पुलिस से झड़प के बीच उनके कपड़े भी फाड़े गए। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD को पत्र लिखकर इस्तीफे पर जल्दी निर्णय की बात कही थी। साथ ही अपने निर्णय से अवगत भी कराया था, लेकिन जब इस्तीफे पर सुनवाई नहीं हुई तो निशा हाईकोर्ट पहुंची। निशा बांगरे अपने इस्तीफे को लेकर पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की थी कि उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफे को स्वीकार किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट को जल्द निर्णय लेने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक फैसला लेने और उसके बाद अब 27 अक्टूबर को एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इस बीच में कांग्रेस को मजबूरन उस सीट पर दूसरे उम्मीदवार को उतारना पड़ा।
सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दिया कि निशा बांगड़े अनुशासनहीनता का आरोप झेल रही है, जिसकी जांच चल रही है। जांच लंबित रहने के कारण इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए। इस वजह से वो अभी किसी भी पार्टी से टिकट नहीं ले सकती और ना ही चुनाव लड़ सकती। निशा बांगड़ी बालाघाट की जन्मी है और इंजीनियरिंग कॉलेज में 2010 में उन्होंने पढ़ाई की। 2014 में उन्होंने पीसीएस का एग्जाम दिया और 2016 में भी पीसीएस की परीक्षा दी और उसके बाद उनके चयन 2016 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि वो भी अब राजनीति में जाएगी। लेकिन ये बात सच्चाई में भी तब्दील हुई और बाद में निशा बांगड़े इस्तीफा दे दी और उसी दौरान ये घोषणा किया गया कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगी। और इस बीच में अब ये खबर आई है कि कांग्रेस उसी सीट से अब दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया है। आप देख लीजिए न्यूज़ तक।